महाकुंभ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं यहां पर पूरे परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ में अमित शाह की इस वक्त मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत किया है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत किया है। सपरिवार गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जय शाह की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में अमित शाह की इस वक्त मौजूदगी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। सर बताया ही नहीं चले गए उधर। गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। तो आप इन तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह को देख पा रहे होंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। स्वागत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार यहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त गृह मंत्री के साथ मौजूद हैं और आप सब परिवार तस्वीरें आप देख रहे होंगे। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर कैसी तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी महाकुंभ में सपरिवार कैसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी देखिए, जो गृह मंत्री हैं वो आज पहुंचे हैं महाकुंभ में और आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में जो पवित्र संगम तट है वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि 2 दिन के बाद में मौनी अमावस्या है तो उस दिन काफी भीड़ रहने की संभावना है। तो यही वजह है कि 2 दिन पहले जो है वहां पर अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं। उनके साथ में योगी आदित्यनाथ भी हैं और न सिर्फ महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे बल्कि कई सारे संतों के साथ में वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जो अभी इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर कई सारी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अहम है क्योंकि 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद जाएंगे डुबकी लगाने के लिए। तो इस क्रम में आप देखिए कि तमाम सारे जो वीवीआईपीज हैं वो भी अब महाकुंभ में जा रहे हैं पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चूंकि 2 दिन के बाद में मौनी अमावस्या है, लाखों जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं कुंभ क्षेत्र में। तो ये काफी अहम है और ये भी पता लग रहा है कि राष्ट्रपति जी भी जो है वो फरवरी के दूसरे वीक में महाकुंभ में जाएंगे डुबकी लगाने के लिए। तो लगातार देश विदेश के तमाम सारे साधु संतों के अलावा जो आम लोग हैं, जो खास लोग हैं, वो भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो आज सुबह तकरीबन जो है वो सुबह तकरीबन अपने पूरे परिवार के साथ में जो है वो पहुंचे हैं और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने मुलाकात किया है सीएम योगी आदित्यनाथ से और उसके बाद में वो सीधे संगम तट पर पहुंचे हैं और संगम तट पर जो है वो पवित्र स्नान जो है उन्होंने
किया है। तो निश्चित तौर पर इसके काफी सारे जो है वो मायने निकाले जाते हैं। और जब इस स्नान के बाद में जो साधु संत हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात है, वो खुद जाएंगे उनके आश्रम में, जहां जहां पर उनके कैंप लगे हुए हैं वहां पर जाएंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। तो ये तकरीबन करीब 4 से 6 घंटे का उनका जो कार्यक्रम है वो ये बताया जा रहा है। और उसके बाद में शाम को जो है वो दिल्ली वापसी करेंगे। बिल्कुल रवीश, देखिए जैसा कि तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रही हैं, सपरिवार इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी महाकुंभ में है। मौनी अमावस्या को लेकर भी यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है आज गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए, अभी महाकुंभ में पवित्र महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद में जूना अखाड़े वो जाएंगे और उसके बाद में वहाँ संतों के साथ में जो दोपहर का भोजन है वो करेंगे। उसके अलावा जो है तकरीबन जो है वो शाम तक वो रहेंगे और भी कई सारे साधु संतों से मुलाकात करेंगे। और सबसे पहले जो है वो तकरीबन 11 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद में अरैल वो गए हैं और फिर अरैल से स्टीमर के जरिए जो है वो संगम आए हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। उसके बाद में संगम के बाद में पवित्र स्नान करने के बाद में अक्षयवट का दर्शन करेंगे और तकरीबन 2 बजे के आसपास में, पौने 2 बजे के आसपास में जूना अखाड़ा पहुंचेंगे और वहां पर भोजन करेंगे। और साथ में जूना अखाड़े में तकरीबन 1.5 घंटे तक वो रहेंगे। जूना अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं वो भी उनके साथ में रहेंगे। तो अवधेशानंद जी हैं जो कि पीठाधीश्वर हैं, वो भी रहेंगे। तो उनके साथ में तकरीबन 1.5 घंटे तक तमाम सारे जो साधु संत हैं वो भी वहां पर रहेंगे। और फिर उनके साथ में मुलाकात करने के बाद में शाम को जो है वो यहाँ से अपने परिवार के साथ में निकलेंगे। तो इस तरीके का उनका कार्यक्रम है। और चूंकि जब अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने उनकी अगुवाई की। उनको एयरपोर्ट पर जो बमरोली का है वहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत उनकी अगुवाई की और उनके साथ में उनको लेकर जो है वो अरैल के घाट पर पहले पहुंचे हैं, फिर स्टीमर के जरिए संगम के तट पर आए हैं। और अभी आप देखिए कि पवित्र स्नान करने के बाद में वो अक्षयवट के दर्शन करेंगे और उसके बाद में सीधे जो है वो पौने 2 बजे जूना अखाड़ा जाएंगे, जहां पर तमाम सारे जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात होगी, चर्चा होगी और फिर भोजन करेंगे उनके साथ में और फिर शाम को निकलेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि इसके बाद में अमित शाह के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है। 5 तारीख को उनका कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी तकरीबन जो है वो 5 तारीख को तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो महाकुंभ स्थल पर रहेंगे। उनकी भी कई सारे लोगों से मुलाकात होगी, साधु संतों से वो मिलेंगे। तो इस तरीके का कार्यक्रम लगातार आप देख रहे हैं कि खुद योगी आदित्यनाथ ने भी स्नान किया था। अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव गए थे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। तो लगातार वो चाहे सियासी नेता हों या धार्मिक व्यक्तित्व हों या और भी सारे सोशल लोग हों, आम लोग हों, तमाम सारे ऐसे लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, गरीब लोग हैं, वो भी जो है वो इस महाकुंभ में आ रहे हैं। तो यही वजह है कि ये जो महाकुंभ है ये इसको समरसता का महाकुंभ कहा जाता है। इसमें सारे लोग मौजूद हैं, नर किन्नर मानव इंसान, सारे लोग जो है, सारे वर्गों के लोग जो है वो इसमें पहुंचे हुए हैं। विरोधाभासों का जो संगम है उसको भी कहा जाता है। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन संगम एक ऐसी जगह है जो आपके कई सारे विचारों का संगम कराती है। सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, तमाम सारे विचारों का, तमाम सारे सियासी विचारों का भी संगम है। तो यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष भी पहुंच रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के लोग भी हैं, अलग अलग अखाड़ों में विचारधारा और अलग अलग जो है वो कुलगुरुओं को पूजने वाले लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत ही अनोखा एक यहाँ पर एक धार्मिक ये आप कह सकते हैं कि पवित्र कार्यक्रम है, जिसके वजह से सारे लोगों का मिलना होता है। बहुत सारे जो साधु संत सालों तक तपस्या करते रहते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में, वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो आम लोगों से लेकर खास लोगों तक को उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो यही वजह है कि आज अमित शाह खुद जो है वो जूना अखाड़े जाएंगे और तकरीबन आप समझिए कि 1.5 घंटे तक जूना अखाड़े में तमाम सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, संगम में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्या क्या और हो सकता है, उस पर भी विचार करेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है
40 करोड़ लोग सोचिए कि यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक 15 करोड़ लोग जो है सरकार का दावा है कि अब तक पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इस आप समझ सकते हैं कि यही वजह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ सियासी नेता पहुंच रहे हैं बल्कि धार्मिक लोग पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सेलिब्रिटी कई सारे लोगों को आपने देखा कि वो भी एक साधारण इंसान बनकर जो है वो संगम में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही अनोखा एक आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक एक पर्व है जिसको अब पुण्य कमाने के लिए जो संगम का तट है वहां पर स्नान करने के लिए लोग पहुंचे। तो इसी क्रम में अमित शाह आज सुबह पहुंचे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में पहुंचे हैं और अभी आप देखिएगा कि संगम तट में डुबकी लगाने के बाद में एक कॉरिडोर बनाया गया है, अक्षय वट कॉरिडोर बनाया गया है जो कि लेटे हनुमान जी से अक्षय वट तक ये जाता है। कॉरिडोर तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास का होगा। तो ये जो कॉरिडोर बनाया गया तो इसी के जरिए फिर अक्षय वट में वो दर्शन करेंगे। काफी पवित्र ये वृक्ष माना जाता है और इसके बाद में लेटे हनुमान जी के भी दर्शन करने का कार्यक्रम है उनका और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद में वो सीधे जूना अखाड़े जाएंगे जहाँ पर वो साधु संतों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर भोजन करके और फिर वो तो वापसी उनकी 4 बजे के आसपास में उनकी वापसी है। जी बिल्कुल रवीश, जैसा कि आपने बताया जो कार्यक्रम आज जो गृह मंत्री के यहाँ पर रहने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे और कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर। राजनीति की तमाम दिग्गज तो आज पहुँच ही रही हैं और गृह मंत्री के साथ साथ कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनकी अगवानी, उनका स्वागत किस तरीके से यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से हैं? देखिए, सुरक्षा के तो बहुत ही चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। आप देखिए कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया है, क्योंकि जब इतने लोग एक साथ पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ का मैनेजमेंट करने के लिए भी एक तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है। यही वजह है कि जो वीवीआईपीज हैं, अब जैसे अमित शाह जी गए हैं तो वो जो मेन संगम तट है उसमें लेटे हनुमान जी की ओर से वो नहीं जाके अरैल में उनको लेकर जाया गया। फिर अरैल में स्टीमर के जरिए वो संगम तट पर पहुंचे हैं। अरैल चूंकि उस पार है तो वहां पर उस तरीके की भीड़ नहीं होती है, लेकिन संगम नोस पर जो है वो बहुत सारे जो लाखों श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। तो उन साधारण श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से आए हैं संगम स्नान करने के लिए, वीवीआईपी मूवमेंट के वजह से उनको कोई असुविधा न हो, तो इसी के चलते जो है वो जो अरैल है वहां पर जो वीवीआईपी मूवमेंट को रखा गया है। क्योंकि पिछली बार दिसंबर में हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वो भी अरैल गए थे। अरैल पर फिर स्टीमर के जरिए वो उस पार से संगम के तट पर आए और फिर उन्होंने जो गंगा पूजा है वहां पर की थी। तो अभी यही जो है एक रूट बनाया गया है कि जितने भी वीवीआईपीज आएंगे, राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, तो उनको अरैल के तट पर जाएंगे और फिर अरैल के तट से स्टीमर के जरिए जो है वो संगम पर आएंगे। क्योंकि संगम नोस जो मुख्य मार्ग है संगम नोस तक पहुंचने का, वहां पर काफी सारे इस वक्त श्रद्धालु, आप समझिए 2 दिन बाद मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान है, तो उसके वजह से पूरे प्रयागराज में आपको देश विदेश के श्रद्धालु मिलेंगे। भीड़ बहुत धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। तो यही वजह है कि गृह मंत्री जब आज सुबह तकरीबन 11 बजे पहुंचे हैं तो बमरौली एयरपोर्ट से सीधे उनको अरैल लेकर आया गया और फिर अरैल में स्टीमर के जरिए वो संगम तट पर आए हैं। संगम तट पर स्नान करने के बाद में फिर वो जो है वहां से संगम तट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अक्षयवट का जो पवित्र वृक्ष है वो वहां पर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। लेटे हनुमान जी तकरीबन जो है वो 700-800 मीटर की दूरी पर होगा, तो फिर लेटे हनुमान जी वो पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे और फिर जो है वो सीधे जूना अखाड़ा वो जाएंगे और जूना अखाड़े में पीठाधीश्वर जो आचार्य पीठाधीश्वर हैं अवधेशानंद जी, उनसे उनकी मुलाकात होगी। उनके साथ में तमाम सारे जो साधु संत और हैं उनके साथ में उनका वो आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे और फिर जो है दोपहर का भोजन करने के बाद में वो निकलेंगे। अमित शाह से पहले भी आपने देखा कि
खुद जो है वो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव वो पहुंचे थे और वो भी स्नान करने के बाद में जो शंकराचार्य जी हैं उनसे वो आशीर्वाद लेने गए थे। तो कोशिश यही सियासी नेताओं की होती है कि ऐसे मौकों का लाभ उठाया जाए और जीवन का दर्शन, आध्यात्मिक एक जो मार्गदर्शन होता है उसको इन संतों से मिलकर प्राप्त किया जाए। तो यही वजह है कि जो भी यहाँ पर सियासी नेता आता है तो आम लोगों से तो मिलता ही है, उनको तो एक संदेश मिलता ही है, साथ में वो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके यहाँ भी जाता है। और आपने देखा होगा कि एकदम धर्मगुरु जो है उनके नीचे बिल्कुल पैरों के पास में बैठकर सारे लोग चर्चा करते हुए और मार्गदर्शन लेते हुए आपको दिखते हैं। तो इस तरीके की जो है ये महाकुंभ, ये यही वजह है कि बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि पुण्य तो आदमी कमाता ही है, लेकिन जो जगत का, जो विश्व का कल्याण करने के लिए तमाम सारे जो साधु संत हैं, जो एक वो तपस्या करते हैं, जो इतनी आध्यात्मिक साधना करते हैं, वो लोग भी जंगलों से, पर्वतों से, नदियों के किनारों से निकल के और फिर वो महाकुंभ में आते हैं 1.5 महीने के लिए। तो ये एक बहुत ही अनोखा मौका होता है कि जब आप पवित्र स्नान करने के साथ ही धर्म गुरुओं का भी जो मार्गदर्शन है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। तो इसी की वजह से आप देखिए कि आम हो या खास हो, सेलिब्रिटी हो या सियासी नेता हो, सारे लोग यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप कितने भी बड़े क्यों न हो, जब ऐसी जगहों पर आप आध्यात्मिक जगहों पर पहुंचते हैं तो आप जो है वो शून्य हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप साधारण हो जाते हैं। तो आज तकरीबन जो है आप समझिए कि 4 घंटे तक संगम के तट पर, संगम के पवित्र जगह पर अमित शाह जी रुकेंगे और शाम को तकरीबन 3:30-4 बजे वो यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल रवीश, जैसा कि आपने पूरा कार्यक्रम बताया, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आज पहुंचे हैं और तमाम जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश तमाम जानकारियों के लिए।